बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम तलबा व तालिबात बिल्कुल खैर और आफियत से होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से बहुत कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज ग्रेड 9 हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को स्टडी करते हैं। इस नंबर सिस्टम में हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टडी करेंगे, जिसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमें बेस 2 के मुताबिक वर्क करना है। एक्सरसाइज 1.5 बेसिकली प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बेस 2 से जो है वो रिलेटेड है और हम अकॉर्डिंग टू बेस 2 के मुताबिक जो है वो काम करेंगे। बेस 2 के मुताबिक काम करने से पहले क्यों ना हम ज़रा इस स्टेटमेंट को समझ लें। इन बेस 2 सिस्टम we used 2 digits namely 0 and 1। जब हम बेस 2 सिस्टम की बात करते हैं तो 2 से पहले जितने डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1, उस फॉर्म में हमारे पास बेस 2 अमूमन बेस करता है 0 एंड 1 पे। दूसरे लफ्ज़ों में बेस 2 से पहले जो डिजिट्स होते हैं 0 और 1, उसी फॉर्म में हमारे पास हमेशा आंसर आएगा। नाउ हम जितना भी वर्क करेंगे हमारे पास आंसर मौजूद होगा 0 एंड 1। बिल्कुल इसी तरह अगर बेस 5 होता तो हमारे पास आंसर आता 0 एंड 4, यानी कि 0 और 4 की रेंज में तमाम आंसर या तमाम डिजिट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। नाउ आज जो हम स्टडी करेंगे ये क्लास वर्क मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है और कोशिश की है कुछ बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देने की, तो प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है ये चीज़, या ये बेहतर है या मज़ीद क्या बेहतरी हो सकती है। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं। क्लास वर्क हम आज जो स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.5 में वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। इसके साथ ही मैं इस एग्जांपल की इन क्वेश्चंस की एग्जांपल को भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बेटा इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप एक्सरसाइज करें तो उसकी एग्जांपल्स को ज़रूर जो है वो लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में सवालात जो है वो वहीं से आते हैं। MCQs वगैरह को ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है 101 बेस 2 प्लस 11 बेस 2। नाउ हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिनको हमें प्लस करना है। इनको प्लस करने से पहले हम क्यों ना थोड़ा रफ़ वर्क को जो है वो स्टडी कर लें कि रफ़ वर्क में हमें क्या बताने की समझाने की कोशिश की गई है। ये तमाम वर्क आप लोगों को अपने रजिस्टर्स में करना है लाजमी तौर पर, ठीक है बेटा। नाउ अब हम आते हैं अपने रफ़ वर्क की तरफ। आप लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। जब हम राइट से लेफ्ट हैंड साइड की जानिब मूव करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 इज़ इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 2 हमेशा 2 जो बेस करता है वो 10 पे करता है और हम प्लस में आगे की तरफ मूव करते हैं। सवाल में से 2 से एलसीएम क्यों लिया बेटा? हम बेस 2 की बात करें। डिजिट्स जो यहाँ पर हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है या जो नंबर एलसीएम के लिए यूज़ होगा वो 2 ही होगा, क्योंकि हम बेस 2 के मुताबिक काम कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझने की मज़ीद कोशिश करते हैं। नाउ अब हमारे पास टर्न है 3। हमें 2 से एलसीएम लिया। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1। राइट से लेफ़्ट की साइड पे हम मूव करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है बेटा। नाउ 4, तो 4 की तरफ हम मूव करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। नाउ हम 2 का मज़ीद एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2। नाउ 2 1 ज़ा 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है 4 हमारे पास किस पे बेस करता है? 100 पे बेस करता है। 4 100 पे बेस करता है। 3 11 पे बेस करता है और 2 जो है वो 10 पे बेस करता है। मिस क्या हमें ये रफ वर्क करना है? यस बेटा रफ वर्क करेंगे। तो आप मिस क्या हमें एलसीएम करना है? यस बेटा एलसीएम करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना आप एलसीएम करेंगे उतनी आपकी लर्निंग होगी। जी बेटा जितनी आप लर्निंग करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी लर्निंग होगी। तो एलसीएम कर लेंगे तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे डिफ़ाइन करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मौजूद है 101 बेस 2 प्लस 11 बेस 2, यानी कि आपको इन दोनों को प्लस करना है और किसके मुताबिक करना है? अकॉर्डिंग टू बेस 2 के मुताबिक करना है। नाउ 101 बेस 2 11 बेस 2। Now 1 plus 1 2
तो 2 किस पे बेस करता है? अकॉर्डिंग टू बेस 2 के मुताबिक 2 जो है वो 10 पे बेस करता है। कैसे पता चला? हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था, एलसीएम के ज़रिए हमें पता चला। मीन्स कि हमें एलसीएम करना है। यस बेटा, आपको लाजमी तौर पे एलसीएम करना होगा, क्योंकि जब आप एलसीएम करेंगे जब भी आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। रट्टा मत लगाइएगा, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिएगा। हमने 0 यहाँ पर लिखा, 0 यहाँ लिखने के बाद 1 कैरी दिया है जो कि इनविजिबल मैंने रखा है, आप ज़रूर अपनी बुक कॉपी में दीजिएगा। 1 + 0 1 एंड 1 + 1 1 + 1 2 एंड 2 = 10। 0 यहाँ लिखा, 1 ऊपर कैरी दिया, 1 + 1 2 एंड 2 = 10। इसका आंसर क्या है हमारे पास? बेस 2। नाउ अब हम तमाम वैल्यूज़ को इंडिविजुअल करके इनफरादी तौर पे तमाम वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो राइट हैंड साइड से हम पावर देना स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3। बेटा प्लीज़ स्पेस दीजिएगा, टीचर की तरह मत काम करना, थोड़ा स्पेस दे दे के काम कीजिएगा, बिल्कुल सफाई के साथ। नाउ अब हम राइट हैंड साइड से जब पावर दे दी तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 इसी तरह आएगा, 2 के ऊपर पावर 3 का मतलब ये कतन नहीं है कि 2 3 = 6। इसका मतलब ये है कि 2 2 = 2 3 टाइम है, यानी 2 2 = 4 4 2 = 8। नाउ प्लस की साइन आई, 0 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 2 = 4 प्लस 0 2 1 = 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0 = 0 एंड 0 = 1। नाउ मज़ीद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 1 = 8, 0 4 = 0, 2 0 = 0 एंड 0 1 = 0। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8। क्या कहा गया था सवाल में? कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम, जस्ट चेक योर आंसर। जब आप डेसिमल सिस्टम में कर लेते हैं, मज़ीद आप चेक किस में करेंगे? जब आपके पास लिखा हुआ है डेसिमल सिस्टम में आपने चेक कर लिया, तो इसका मतलब है अब आपको चेक किस में करना है? एलसीएम करना है अब आपको। और अब आप एलसीएम किस में करेंगे? अब आपको एलसीएम जो है वो 2 से करना होगा। नाउ 8 का हमने एलसीएम किया, 2 4 = 8, 8 - 8 0, 2 2 = 4, 4 - 4 0, 2 1 = 2। आंसर क्या है आपके पास? 0। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1000। अगर आप चेक करें तो आपके पास आंसर जो है वो क्या है? क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम हो रहा है, बिल्कुल वही जो आपने प्लस करके सॉल्व किया था, और जब आपने चेक किया तो चेक करने के बाद भी आपका आंसर यही आया। तो इससे क्या पता चला? इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम चेक कर लेते तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमने वर्क जो है वो अपना सही किया है। सही। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। 1 1 0 1 0 1 1। बेस 2 के मुताबिक डिजिट के नीचे डिजिट लिखिएगा बेटा। नाउ बेस 2 के मुताबिक हमने सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2 एंड 2 = 10। 0 यहाँ लिखा, 1 कैरी दिया, 1 + 1 2 एंड 2 = 10। अब हम क्या करेंगे? देन कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना हर नंबर को 2 के साथ। लिहाजा हर नंबर को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तमाम नंबर्स को जो है वो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 1 0 बेस 2 प्लस 1 1 0 1। नाउ 1 1 0 बेस 2 और 1 1 0 1 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू बेस 2 के मुताबिक। और हम ये बात जानते हैं कि 2 जो है वो हमेशा 10 के बराबर होता है। 0 + 1 1, 1 + 0 1। नाउ 1 + 1 2 एंड 2 = 10। यहाँ पर हमने अगेन कैरी दी, 1 + 1 2 एंड 2 = 10। आंसर क्या हुआ? 1 0 0 1 1 अकॉर्डिंग टू बेस 2 के मुताबिक। नाउ अब हम डेसिमल सिस्टम के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल सिस्टम के मुताबिक हर डिजिट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन हम राइट हैंड साइड से पावर देना स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 2 4 = 8 नहीं। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 = 4, 4 2 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 0 = 0 एंड 0 = 1। नाउ अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम इस आंसर को जो है वो सॉल्व करेंगे। नाउ हमने यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व किया। 16 + 0 8 = 0, 0 2 1 = 2, 1 1 = 1।
16, 17, 18, 19। दस चेक योर आंसर। इसके बाद हमें कहा गया था अपने आंसर को जो है वो चेक करें। तो अब डेसिमल के बाद अब किसका टर्न आता है? एलसीएम का टर्न आता है। लिहाजा हमने इन सब का एलसीएम लिया। 2 9 18, 19 माइनस 18 1, 2 4 8 8, 9 माइनस 8 1, 2 2 4 4 माइनस 4 0, 2 1 2 0। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 0 0 1 1 बेस 2। सही, आई होप सो कि वही आंसर हमारे पास आया है जो हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आया था। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चलता है कि जब हम चेक कर लेते हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये हमने काम सही किया है। बेटा 9-10 की अगर हम बात करें तो 3 आवर्स का जो पेपर होता है इसमें हाफ आवर आपके पास MCQs के लिए होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जितना भी वर्क कर रहे हैं वो कम से कम 6 to 7 मिनट्स में हो जाना चाहिए। सही, 7 मिनट्स में आपके पास वर्क हो जाना चाहिए। तो 6 मिनट्स इनफ है। 6 to 7 मिनट्स टाइम को जो है वो कंसीडर रखिएगा और टाइम को कंसीडर रखते हुए काम कीजिएगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 111 + 101 बेस 2 + 1 0। आपको मैंने दोनों तरीक़ों से बताया है बेटा, दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आएगा। सही, अगर आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी तरीका बेहतर लगता है वो करें। मैं सभी हम दोनों कर लेते हैं। पेपर में एक करेंगे, ठीक है बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेंटर में लाइन ड्रॉ करें और दोनों वे करें। बेटा इस आंसर के बारे में मज़ीद बता दूं, जब आप लोग चेक करते हैं ना, अगर सवाल में यही लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग एंड देन क्वेश्चन लिखा हुआ, अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा आपने सही काम किया है या नहीं किया। चैप्टर 1 से कम 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सही है, तो आई होप सो कि आप अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 0 2। तो इसका मतलब है 2 = 10। 0 यहाँ दिया, 1 यहाँ दिया। 1 + 1 2, 2 + 0 0, 2 + 0 2, 2 + 1 3 एंड 3 अकॉर्डिंग टू, अगर हम रफ वर्क के मुताबिक बात करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 11 एंड 2 = 10। आई होप सो कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नाउ 11 आया, 1 + 1 यहाँ, 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 3 = 11। यहाँ पर आते हैं, आप दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें, उस आंसर के साथ थर्ड वैल्यू को ऐड कर दें। आंसर आपका जब भी सेम ही आएगा। 1 + 1 2 एंड 2 = 10, 1 + 1 2 एंड 2 = 10, 0 यहाँ दिया, 1 यहाँ, 3 = 11। नाउ 1 0 आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपका आंसर वही आया। नाउ हर वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 4 2 8, 2 2 4 2 1 2, 8 1 8, 4 1 4, 2 1 2, 0 1 0। इन सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आता है 14। जब आपने 14 का एलसीएम लिया तो 14 का एलसीएम के बाद आंसर वही आता है जो आपने तीनों वैल्यू को प्लस करने के बाद किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास एग्जाम्पल है। सही है बेटा, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 1 है। और बेटा मैं आपको इससे पहले 3 एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 मैं आपको समझा चुकी हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 1 2 3 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब तो हम मूव नहीं करते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ। बेटा एग्जाम्पल के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एग्जाम्पल से भी पेपर्स में आते हैं, चाहे वो आपके तालीमी जो आपका साल होता है उसमें जितने भी आपके टेस्ट होते हैं वहाँ से भी एग्जाम्पल में से सवाल आते हैं, MCQs आते हैं, और इसके अलावा जो है वो बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स की ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। ना एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास 10101। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल्स में से मौजूद है। 1 + 1 2 एंड 2 = 10, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2 एंड 2 = 10, 1 + 1 2 एंड 2 = 10। यहाँ पे हमने तमाम वैल्यूज़ को लिखा। तमाम वैल्यूज़ को लिखने के बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया है। इस होमवर्क का मतलब ये है कि आपने जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाए आप उनको उसके मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। करना क्या है, डेसिमल एंड बेस 5 मैं आपको समझा देती हूँ बेटा। डेसिमल का मतलब है कि तमाम वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब उनको प्लस करेंगे जो आंसर आएगा बेस 5 से एलसीएम करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 10010। जब हमारा इंशाल्लाह ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो अब जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो क्वेश्चन नंबर 5 से होंगी और सब्ट्रैक्ट की होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि हमने इससे पहले बेस 5 के मुताबिक वर्क किया था। बेस 5 में हम
प्लस के क्वेश्चन में आगे की तरफ मूव करते थे, माइनस में हम पीछे की तरफ मूव करते थे। तो बेस 5 भी सब्ट्रैक्शन का सवाल इसी तरीके से होगा। आई होप आप करने की कोशिश कीजिएगा। 8 क्लास में आप लोगों ने किया होगा, लेकिन फिर भी आप करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट हो। कहाँ आपने गलती की है वो आपको लर्न करने का मौका मिले। एनीवे बेटा, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से आपको सॉल्व करना समझाऊँगी। कुछ भी कमेंट्स हो बेटा, आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।